हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज हम बात करेंगे कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे कि हमारा बेबी का कलर फेयर हो जाए, जिससे कि वो दूध की तरह गोरा पैदा हो। और साइंस में ये कितना प्रूवन है, साइंस इस बारे में क्या बोलती है, तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट या जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी फ्रूट नहीं है, ऐसा कोई भी दवाई नहीं है जिससे कि आपका बेबी गोरा पैदा हो सके। जो हमारे बेबी का कलर होता है वो डिसाइड करते हैं हमारे जीन्स, जो कि हमारे पूरे परिवार में से किसी के भी हो सकते हैं। लाइक मम्मी के परिवार में से किसी के हो सकते हैं या पापा के परिवार में से किसी के भी हो सकते हैं। तो ये हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। तो बेबी का जो कलर होता है वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आ सकता, वो हमारे जीन्स के थ्रू ही आता है, क्योंकि बेबी हमारे जीन्स से ही बनता है। तो वो बेसिकली जो बच्चे का कलर होता है वो माँ बाप पे ही डिपेंड करता है, या वो उनके पूरे परिवार में से किसी के ऊपर भी वो बच्चा जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी जो पेरेंट्स हैं उनका कलर सांवला है लेकिन बच्चा गोरा पैदा हुआ है, तो आप लोग सोचते होंगे कि उसने क्या खाया कि उसका बेबी गोरा पैदा हो गया है। और ये सारा कन्फ्यूजन वहीं से स्टार्ट होता है कि वो दोनों माँ बाप सामने थे तो उनका बेबी कैसे गोरा। फिर उन्होंने ये बोल दिया कि हमने ये खाया था, तो सारी दुनिया उस चीज़ को लेके बैठ जाती है, जबकि ये प्रूवन ही नहीं है। आप चाहो तो उठा के देख लो, कोई भी सेलिब्रिटी ले लो जो सांवले हैं, उनके बेबी को देखो, उनके बेबी भी सांवले हैं। उनके पास कोई फ्रूट्स की कमी है, उनके पास कोई डॉक्टर्स की कमी है, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका बेबी फिर भी उन्हीं की जैसा दिखता है, उन्हीं की जैसा कलर है। क्योंकि क्योंकि उनका जो जीन्स है वो उन्हीं से मिले हैं, तो ऑब्वियसली बेबी उनके जैसा ही होगा। और हमें तो इस बात पे प्राउड होना चाहिए कि हमारा बेबी हमारे जैसा है। जब हम अपने आप से प्यार करना सीखेंगे तो हमें कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे, और हम अपने बेबी से तो वैसे भी प्यार करते हैं, हर माँ बाप अपने बेबी से प्यार करते हैं, लेकिन ये जो कलर वाला जो मिथ फैला हुआ है उसका कोई सर पाँव नहीं है। कि क्योंकि वो बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स गोरे हैं लेकिन उनका बेबी सांवले पैदा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट्स सांवले लेकिन उनका बेबी गोरा होता है। वो परिवार में से किसी के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे में उसकी नानी तक की जीन्स का फ़र्क पड़ता है या उसके दादा तक की जीन्स का फ़र्क पड़ता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमारे आजकल सुना है कि बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, वैसे ही हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो वही मेन चीज़ है कि हमारे जो बच्चे का कलर होता है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आप केसर खाइए, आप घी खाइए, आप नारियल पानी पीजिए, आप ऑरेंज खाइए डेली, या फिर हर महीने, तो आपका बेबी गोरा पैदा होगा। उनके कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर हम वो सब चीज़ें खाएंगे तो हमारे बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, और जो कि हमें चाहिए। अगर वो लोग सिंपली बोलते हैं तो होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा कुछ चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो हमें लालच देते हैं कि अगर आप ये सब चीज़ें खाओगे तो आपका बेबी गोरा गोरा पैदा होगा। तो कोई माँ का अगर मन नहीं भी कर रहा होता तो वो सोचता है कि मेरा बेबी गोरा होगा तो मैं ये चीज़ें खा लेती हूँ। तो वो चीज़ें खाने से आपका बेबी हेल्दी होता है, ना कि गोरा पैदा होता है। हमारे बेबी का कलर हमारे कलर पे ही डिपेंड करता है। जैसा माँ बाप का, जैसा परिवार का कलर होगा वैसा ही बेबी पैदा होगा। और ये आप किसी को भी देख लीजिए, आपने सबको देखा भी है कि हर बच्चा उनकी माँ बाप की तरह ही लगता है या उनके परिवार में किसी और की तरह लगता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आती है? जहाँ दोनों माँ बाप सांवले और उनका बच्चा गोरा पैदा हो गया, तो फिर बस सब जगह ये फैल जाता है कि ऐसा उसने क्या खाया है, ऐसी कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे कि गोरे। जबकि ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा बेबी हमारे जैसा है, और हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए जैसा भी हमारा कलर है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कलर वही होता है जैसा कि माँ बाप का कलर होता है, वही बच्चे का कलर होता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ जो कि आपको ज़रूर सुनने चाहिए। पहला, जो गोरी स्किन पे स्किन कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है डार्क स्किन के मुकाबले, क्योंकि जो गोरी स्किन होती है उसमें जो मेलानिन नाम का जो पदार्थ होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, जिसकी कि सन रे सीधी उसकी स्किन पे पड़ती है और उसे स्किन कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। जबकि जो सांवली या जो डार्क स्किन होती है उसमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि हमें सन से प्रोटेक्शन प्रदान करती है, जिससे कि हमें स्किन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर बच्चा आपका पैदा हुआ है उसके बाद अगर आप शिफ्ट हो जाते हो किसी ठंडी जगह पे, तो आपके बेबी का 1 शेड या 2 शेड कलर फेयर हो सकता है। और अगर आप बच्चे के पैदा होने के बाद अगर किसी किसी भी हॉट इन्वायरमेंट में चले जाते हो तो आपके बेबी का कलर 1 शेड या 2 शेड डार्क हो जाता है, लेकिन उसमें कोई मेजर चेंज नहीं आता है कि आपका बेबी बहुत ही गोरा हो गया या आपका बेबी बहुत ही काला हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपकी अगर ठंडे जगह पे चले गए तो थोड़ा सा 1 शेड कम हो जाता है, और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी नेचुरल स्किन का कलर कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो अलग बात है कि आप सर्जरियाँ करवाओ, उसके अलावा जो नेचुरल चीज़ है वो कुछ
भी खाने पीने से चेंज नहीं होती है। और वैसे भी एज ए पेरेंट्स हमारा जो फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो हमारा बेबी पैदा हो वो फिज़िकली और मेंटली हेल्दी हो, क्योंकि आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसमें क्या होता है कि हमें डर लगा रहता है कि हमें बेबी फिट पैदा हो, तो ये हमारा पहला कंसर्न होना चाहिए। बेबी चाहे गोरा हो चाहे काला हो, हमें उससे ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा बेबी जैसा भी हो वो फिट पैदा हो, क्योंकि हर बेबी हर माँ बाप को बहुत प्यारा होता है, ये हम सब जानते हैं। अब नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बच्चा कोई सांवला है तो सोसाइटी में जो उसके साथ जो व्यवहार होता है उसी पर सब माँ बाप का दिल होता है कि अगर हमारा बेबी सांवला होगा तो उस पर लोग बोलेंगे कि ये क्यूट नहीं है या ये बच्चा ज़्यादा क्यूट है। तो वो क्यूटनेस नहीं, क्यूट ये उन लोगों की नज़रों में बुराई है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है और हर बच्चे का जो कलर है वो भी यूनिक होता है। तो ये उनकी नज़रों का खोट है, ना कि बच्चे का खोट है। बच्चे सभी अच्छे लगते हैं और हर बच्चा यूनिक होता है। तो हमें इस तरह से इस चीज़ को लेना चाहिए और हमें इस चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम ये इसी चीज़ में गोरे गोरे के चक्कर में पड़े रहेंगे तो जिनके कलर सांवले हैं उनके साथ हमेशा से ये भेदभाव होता रहेगा। तो एज ए पेरेंट्स हमें ये चीज़ सब पक समझनी होगी कि गोरे काले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, चाहे उसका कलर गोरा है चाहे उसका कलर सांवला है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। और एक आपको मैं वो देना चाहूँगी एग्जाम्पल, जो साउथ के सुपरस्टार है प्रभास, उनको एक फेयरनेस क्रीम ने उनको ऐड दिया था कि हमारे फेयरनेस क्रीम का ऐड कीजिए, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दिया। उन्होंने बोला कि फेयरनेस क्रीम का ही क्यों ऐड करना, मेरी स्किन में क्या प्रॉब्लम है या जो हमारी डार्क स्किन है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। जैसा भी हूँ अच्छा हूँ, और आज वो पूरी इंडिया का क्रश भी है, तो आपका भी क्रश होंगे मेरे हिसाब से। तो वही चीज़ हमें ज़्यादा मैटर करती है। तो हमें पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है हमारी ताकि गोरा काला कहीं मैटर ना करे। और आपको ये सब चीज़ें खानी है, आपको केसर भी खाना है, आपको सब चीज़ खानी है, आपको किसी चीज़ को कैंसिल नहीं करना है। अगर आप सब चीज़ें अपनी डाइट में लेंगे, केसर हुआ, बादाम हुआ, फल फ्रूट हुए, सीजनल सब्जियां हुई, अगर आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और बेबी हेल्दी पैदा होगा। यही हम सब चाहते हैं, हमारी पहली विश होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो की वो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you.